देखिए, हर समय में महिलाओं की अपनी अलग चुनौतियाँ रही हैं। इस समय आप तीनों की अलग-अलग बात हो सकती है। नीति मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको इस समय सबसे बड़ी महिलाओं की कौन-सी बात है जो आपको चुनौतीपूर्ण लगती है? मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए चुनौती वो खुद ही सेट करती हैं। अगर आप ही अगर आप ही स्ट्रॉन्ग रहें और ये अगर आप ही अपने मार्ग पे चलें, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप ही को बदलना होगा ये समाज, क्योंकि घर में एक महिला का रोल जो होता है वो होम मेकर भी होती है और अपना करियर भी बनाती है। तो अगर वो घर में इस तरह से एक रूल सेट करे कि मतलब ऐसा फिर कोई चुनौती उसको लगेगा नहीं, तो हमें यही बदलना है। ये एक लड़कियों ने ही बदलना है, क्योंकि कितनी बार ये होता है कि घर में यही बोला जाता है, अरे बेटा बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटी हो गई। तो हमको हमको वो लड़कियां ही बोलती हैं, वो घर की बड़ी औरतें ही बोलती हैं, उन्हीं को वो बदलनी है, चुनौती उन्हीं के लिए है ये। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमें ये सोच बदलनी है कि बेटा ज्यादा अच्छा है बेटियों से। ये सोच बिल्कुल भी सही नहीं है। हम 4 बहनें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस तरह से अपने माता-पिता को अपने साथ हमेशा रखना चाहते हैं और हमेशा हम उनका ध्यान रखते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई बेटे ने ज्यादा अच्छा रखा होता, मुझे तो नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हम मिलके अपने पेरेंट्स को उनसे ज्यादा प्यार देते हैं। तो इसमें कोई भेदभाव ना रखें, वो चुनौती सबसे बड़ी यही है, वो यहाँ की चुनौती है। शक्ति, आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी इंडिविजुअल सोच है। आपको क्या लगता है कौन-सी बात आपको सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगती है? मुझे जैसे दीदी ने बोला कि लोगों की सोच है, बस ऐसा कुछ है नहीं फर्क कैपेबिलिटी में, चाहे लड़कों की हो चाहे लड़कियों की हो। कोई भी चीज है जो लड़कियां नहीं कर सकती, मुझे आप बताओ। कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ ये है कि इतने सालों से बस एक रूल और एक सिस्टम बना रखा है कि लड़कियों को यही करना है। तो उसी उसी एक डब्बे में ना ढाल दिया है कि लड़के ये करेंगे, लड़कियां ये करेंगी। आजकल के ज़माने में ऐसा हो रहा है कि लड़के जिनका जो मन हो रहा है वो कर रहे हैं। जैसे अगर मैं डांस की बात करूँ, तो जो अग्रेसिव डांस फॉर्म्स होते हैं, जैसे क्रम्पिंग वाले होते हैं, वो लड़कियाँ भी करती हैं। पहले होता था लड़कियाँ सिर्फ ही अपना डेलिकेट डांस करेंगी। आजकल के लड़के भी बेली डांस कर रहे हैं। सो ये जो ब बनाए हुए थे ना कि आप ये लेबल है आप पे, लड़कियाँ ये करेंगी, लड़के ये करेंगे, वो अभी ब्लर हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। एंड चुनौती आज के लिए मुझे ये लगती है कि चाहे वो लड़के हो लड़कियां हो, हमें ये बदलाव ना घर से चालू करना पड़ेगा। जिस तरह से पेरेंट्स आपको अपब्रिंगिंग में ढालते हैं, वो बचपन से ही वो बदलाव लाना पड़ेगा कि अच्छा बेटा तू जा, तू फ्री है, तुझे जो पहनना है तू पहन ले, चाहे वो कपड़ों से हो, चाहे वो घर के काम से हो। हर चीज में ना लड़कों को छूट दे दी जाती है घर में कि तू जाके खेल ले, तू रात रात भर घूमता रहे, और लड़कियों को नहीं, तू ऐसे कपड़े पहन, पूरा ढक के रह, किचन का काम करा, ये करा। ये मुझे लगता है भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों को फ्रीडम देनी चाहिए, तुम्हें जो करना है करो, एंड देन यू शुड कम टू अ कंक्लूजन कि अच्छा इसको ये बनना है। पहले से ही नहीं डिसाइड करना चाहिए, चाहे वो मदर हो फादर हो। बच्चों को फ्री छोड़ना चाहिए, यहीं से ही सोच बदलेगी। ये कोई रेवोल्यूशन से नहीं होगा, नारों से नहीं होगा बाहर निकल निकल के। ये घर में हर एक पेरेंट को इक्वल अपब्रिंगिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके ये समाज में बदलाव आएगा। चलिए, इसी चुनौती पर मुक्ति, आपकी राय भी जानना चाहेंगे। आपके लिए हो सकता है कोई दूसरी चीज़ हो, जो आपको चुनौतीपूर्ण लगती हो? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ नीति दी से, शक्ति दी से। और इनफैक्ट खाली ये जो हमारे ना सोच है और हमारा बिहेवियर है और हमारी फीलिंग्स हैं, वो भी इसीलिए एकदम सेट पैटर्न बन चुका है ना, क्योंकि एक ढांचों में हमें ढाला गया कि ये ऐसे ही सोचो, ऐसे ही पढ़ो, यही प्रोफेशन आपके लिए है, ये प्रोफेशन मर्दों के लिए है, ये औरतों के लिए है। और मतलब प्रोफेशन कंटिन्यू करना एक सर्टेन एज के बाद ये मर्दों का ही काम है। तुम्हारा हो गया ना, शादी करो ना, बच्चे संभालो ना। तो एक वो जो दायरे बना रखे हैं हमारी सोच में और सोसाइटी ने, वो हमें थोड़ा साफ करके खुद ही से सोच जरूरत है कि ये सोसाइटी ने बनाया है कि ये मेरे दायरे है। तो खुद की एक सोच है, उसी पे काम करना और उसी को फ्री कर देना, आजाद कर देना। आई थिंक वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजाद होगी, फ्री रहेगी, खाली होगी तो थोड़ी जगह भरेगी, तभी हम भर सकते हैं, समाज में कुछ नई चीज ला सकते हैं।
तो उसकी जरूरत है बस। बाकी तो आई थिंक अगर दाया हाथ मर्दों का है तो लेफ्ट हैंड इज फॉर अ वुमन, एंड आई रियली थिंक दैट इफ वी आर टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग, एंड देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। हमें बहुत आगे तक साथ में जाना है, मिलकर जाना है, बहुत सारे बदलाव लाने हैं सोसाइटी में। तो बस एक साथ रहे सब और मजे करें।